तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें हमें सिर्फ एक ही चीज फाइंड करनी है, वो है चेंज इन लेंथ ऑफ बार। तो यहाँ पे तीन हमारे यहाँ पे बार से, पहला तो हमारा स्टील बार है, यहाँ पे फिगर में देख सकते हो। दूसरा बार है कॉपर का बार है, और तीसरा एल्यूमिनियम का बार है। तो ऐसे तीन बार है अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए, और उनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो यहाँ पे फिगर में हमें दिखाया जा रहा है। लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाएगा, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले हमें एक अननोन फोर्स जो है वो पी फाइंड करना है। तो अननोन फोर्स कहाँ पे है? तो देखो यहाँ पे तो अननोन फोर्स नहीं है एल्यूमिनियम के लिए, क्योंकि यहाँ से 5 किलोमीटर अप्लाई हो रहा है, और यहाँ से 10। कॉपर के लिए भी नहीं है, बस स्टील के ऊपर एक अननोन फोर्स है, या देख सकते हो ये पी। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें ये सारे फोर्सेस कैसे, तो ये सारे फोर्सेस जो है हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल फोर्सेस कैसे? अगर कुछ ऐसे एक्ट हो रहा होता अपवर्ड डाउनवर्ड, जो एसएफडी बीएमडी में देखा होगा, उसे हम कहेंगे वर्टिकल फोर्सेस। तो इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे एफ एक्स यानी कि वर्टिकल फोर्सेस का सम, सॉरी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम। तो कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है? -30। माइनस क्यू क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, प्लस पी क्योंकि राइट हैंड साइड पे जा रहा है, -5 क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, और -10 क्योंकि राइट हैंड साइड पे जा रहा है। देखो जो लेफ्ट साइड में जाता है वो माइनस है, जो राइट साइड में जाता है वो प्लस है। तो इस चीज का याद रखना। इसे उल्टा भी कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड वाला प्लस करेंगे और राइट साइड का माइनस करेंगे, वैसा भी किया तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो इसे मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो -30 और -5 हो गए -35। -35 में से अगर 10 ऐड करेंगे तो हो जाता है 25 माइनस में। तो p -25 यहाँ पे हमारा इक्वल टू 0। अगर -25 यहाँ पे माइनस है, तो राइट साइड में जाके क्या होगा? प्लस होगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे मिल जाता है 25 किलो न्यूटन हमारा पी लोड जो है। इसके बाद हमें इन तीनों फिगर्स को जो है अलग अलग ड्रॉ करना पड़ेगा। वैसे पहले ही बता दूं, ड्रॉ करने के भी यहाँ पे मार्क्स होते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हो, 1 मार्क्स ड्रॉइंग का है, ये वाले ड्रॉइंग का, जो कि हमें खुद से ड्रॉ करनी है। तो पहला हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? पहले हमारा जो रॉड है वो स्टील रॉड है, जिसके लेफ्ट साइड में देख सकते हो यहाँ पे जो लोड अप्लाई हो रहा है वो है 30, और इस वाले साइड में पी अप्लाई हो रहा है, पी कितना है? 25। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड में 35 सॉरी 30 डाल दिया, और राइट साइड में भी यहाँ पे 30 डाल दिया। उसका रीजन भी मैं बताता हूँ। तो उसका एक रीजन होता है कि ये जो बार है कंपाउंड बार है, यानी कि इसमें बहुत सारे जो बार्स है वो ऐड किए गए हैं। यानी कि लेट से वेल्डिंग करके हमने ऐसे बार्स को अगर जोड़ा है, तो वेल्डिंग हो जाने के बाद जो है हम इसे अलग अलग करके यहाँ पे उसके ऊपर लोड अप्लाई नहीं कर रहे। जो कि हमें जो स्ट्रेच कर रहे हैं वो अलग अलग नहीं कर रहे इन तीनों बार्स पे, वो एक ही टाइम में हो रहा है। मतलब यहाँ से ये 30 हो रहा है, और ये वाले साइड से सबसे छोटे बार से यहाँ पे हो रहा है 10। तो ये होगा कि इस केस में जो लेफ्ट वाले साइड का लोड है वही कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे, जो कि इस केस में 30 है। और नेक्स्ट केस में जो है यहाँ पे कॉपर का, वो 5 किलो न्यूटन है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो इस प्रकार से ये 5 आएगा, और यहाँ पे इस साइड से हमारा 10 आता है। जिसे मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, और अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो लेफ्ट वाला साइड का लोड है हमारा वो 30 है। नेक्स्ट क्या है हमारा? कॉपर। कॉपर के लिए भी जो लेफ्ट साइड का लोड है वो एक्चुअल में यहाँ पे लेफ्ट साइड का लोड यहाँ पे दिख रहा है कि पी है, लेकिन वो एक्चुअल में पी नहीं है, और यहाँ पे जो है 5 है। उसका रीजन क्या है कि पी कहाँ जा रहा है, उसकी डायरेक्शन देखो कि वो राइट साइड में जा रहा है। हमें लेफ्ट साइड वाला चाहिए, तो ये लेफ्ट साइड में कौन सा जा रहा है? 5 जा रहा है। तो यहाँ पे हमने 5 डाल दिया, और यहाँ पे लेंथ इसका जो है पहले स्टील रॉड का कितना है? 1.2 मीटर। तो हमने इसे लेंथ पे 1.2 मीटर डाला। डायमीटर इसका 35 है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है कंपाउंड बार हैविंग स्टील रॉड डायमीटर 35 mm। और यहाँ पे ES जो है, यहाँ पे ES का मतलब क्या है कि स्टील रॉड की इलास्टिसिटी, जो कि यहाँ पे 210
वैसे हमें कॉपर और एल्यूमिनियम की भी यहाँ पे दोनों दी है, तो वही हमें देखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा कॉपर। कॉपर के ऊपर 5 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा है दोनों साइड से। लेंथ उसकी है 1 मीटर, और उसका जो डायमीटर है कॉपर का वो है 20 mm, और उसके ऊपर जो इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर सी, यहाँ पे जो है कॉपर है, और एल यानी कि एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे 110 जीपी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का लेंथ यहाँ पे 0.8, उसके ऊपर लोड कौन सा अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा जो लोड अप्लाई होने वाला है वो एक्चुअली 10 किलो न्यूटन का है, क्योंकि ये आखिरी वाला जो रॉड है उससे ये वाले साइड से स्ट्रेच ज़्यादा किया जा रहा है, और ये वाले साइड का जो स्ट्रेच है वो सबसे फर्स्ट रॉड के ऊपर ज़्यादा अप्लाई होगा। अगर मान लो यहाँ से स्ट्रेच करोगे तो ये वाले रॉड के ऊपर जो है वो स्ट्रेच या फिर पुलिंग के लो, फोर्स के लो, वो ज़्यादा अप्लाई होगा। इस वाले के ऊपर जो रहेगा, आखिरी वाले के ऊपर ये वाला ज़्यादा अप्लाई रहेगा, तो हम इससे 10 किलोमीटर लेते हैं। अब यहाँ पे लेंथ है 0.8, और इलास्टिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम रॉड 70 जीपी है। और इसका क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ पे हमें एक चीज़ ये बोली है कि एल्यूमिनियम का रॉड एक्चुअल में जो है वो सर्कुलर नहीं है, वो स्क्वायर, एल्यूमिनियम स्क्वायर रॉड ऑफ 10 mm, यानी कि ये दोनों जो थे, ये वाला और ये वाला सर्कुलर थे, ये वाला सर्कुलर नहीं है, ये एक्चुअली रेक्टेंगुलर है। तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, 10 बाय 10। स्क्वायर का मतलब क्या है, दोनों चारों साइड से सेम डायमेंशन है उसका, तो यहाँ से भी स्क्वायर रॉड है, तो 10 बाय 10 हम इसे डाल देते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन लेंथ। टोटल चेंज इन लेंथ का मतलब क्या रहेगा, चेंज इन लेंथ स्टील रॉड प्लस एल्यूमिनियम प्लस कॉपर प्लस एल्यूमिनियम, तो इन तीनों रॉड को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, PL/A। तो P जो है यानी कि लोड हमारे स्टील रॉड के लिए कितना है, तो हमारे स्टील रॉड के लिए यहाँ पे हमारा लोड हो जाता है 30, जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और यहाँ पे 30 क्या है, किलो न्यूटन है, तो इसे न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, इंटू L1, यानी कि लेंथ क्या है स्टील रॉड का, जो कि फर्स्ट रॉड है हमारा, तो हमने यहाँ पे लिख रखा था 1.2 मीटर। तो यहाँ पे हम वही लिखते हैं 1.2 मीटर, यानी कि 1200 mm। एरिया क्या है, स्टील रॉड क्या है, सर्कुलर है, तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, π/4 इंटू D²। अगर उसी का पे अगर कुछ रेक्टेंगुलर होता है, जैसे हमारा एल्यूमिनियम रॉड है, या फिर स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या है, B/D। तो ये यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। तो D यानी कि डायमीटर क्या है हमारे स्टील रॉड का, तो डायमीटर है 35 mm। और यहाँ पे E क्या है, तो E भी हमने यहाँ पे लिख रखा था, थोड़ा सा छोटा प्रिंटिंग में ये, तो इसलिए थोड़ा सा मोबाइल पे में भी जूम करना पड़ेगा इसको, इसे मैं थोड़ा सा इस वाले साइड में कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा आंसर, हमारा जो E जो है 210 है किलो न्यूटन में, तो मीटर में कितना होगा, इंटू 10 न्यूटन में इंटू 10⁻³ नेक्स्ट P जो है कितना है 5। तो यहाँ पे बस हमें वैल्यू डालने की जरूरत है। L क्या है, लेंथ 1 मीटर, यहाँ पे देख सकते हो हमारी लेंथ 1 मीटर। और यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है A यानी कि एरिया। तो कॉपर रॉड भी सर्कुलर है, तो उसका डायमीटर क्या दिया है हमें, कॉपर रॉड का डायमीटर है 20, यहाँ पे देख सकते हो सॉलिड कॉपर, तो वही हम यहाँ पे डालने वाले हैं π/4 इंटू 20² इंटू हमारे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, EC यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कॉपर 110 जीपी है। जीपीए का मतलब किलोमीटर पर mm²। तो यहाँ पे जो है 110 को इंटू 10⁻³ करेंगे, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम रॉड के लिए हमें यहाँ पे पी क्या है, लोड उसके ऊपर 10 किलो न्यूटन, उसकी लेंथ क्या है यहाँ पे 0.8, और वही हम डालने वाले हैं यहाँ पे। तो 0.8 मीटर मतलब 800 mm। इसका जो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है, B/D। तो यहाँ पे हमें 10, यहाँ पे हमें जो दिया है कि ये 10 mm स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है 10 इंटू 10।
और यहाँ पे हमें इलास्टिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम कितना है 70 GPa। तो 70 इंटू 10⁻⁻⁷। अब इतना सारा अगर कैलकुलेटर पे डालोगे तो अगर ये वाला कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो ये लोड हैंडल नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए एक मेथड यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि पहले हर एक जो कैलकुलेशन ये ब्रैकेट इनको सॉल्व करना पड़ेगा और उनकी वैल्यू ऐसे लिखनी पड़ेगी और उसके एडिशन करना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे और वेरीफाई भी करेंगे कि ये सही है या फिर नहीं है। अगर गलत है तो उसके देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, उसका एक्चुअल में क्यों गलत है क्या है। तो देखते हैं 1200 और इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5/4। यहाँ पे हमारा पाई बाय 4 इंटू 35 स्क्वायर इंटू 210 इंटू 10⁻³ तो हम इस ब्रैकेट को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि ये सही है या फिर नहीं। ओके, तो ये वाला सही है। बस 81 की जगह पे 82 है तो वो राउंड ऑफ वैल्यू कर दिए तो कोई इश्यू नहीं। अब इसी को कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे ऑन का करके इसे ऑफ कर देते हैं। तो मेक श्योर करना का कि ऐसी कई बटन का यूज़ करना है, उससे सिर्फ हम वैल्यू एडिट करके फटाफट से अपना काम निपटा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता। तो इसे यहाँ पे मैं इसे 20 करता हूँ और इसको 110 करते, 110 और एंटर करते। तो ये हमें अगेन राउंड अप किया है। अब लास्ट वैल्यू हम इसका यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ज़्यादा ही इरेज करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर देखते 70 और एंटर करते 1.110, तो इन तीनों वैल्यू जो इनका अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। इनका हम एडिशन करते हैं 0.1447 और प्लस 1 पॉइंट, इसे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मुझे, 1485 एंटर। तो हमारा आंसर थोड़ा सा फ्रिक्शन में इधर उधर हुआ तो कोई इशू नहीं रहता। तो ये हमें चेंज इन लेंथ इस हिसाब से मिल जाता है। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है और ये जो मॉडल आंसर पेपर है इसके मैंने सारे न्यूमेरिकल जो है वो कवर करने वाला हूँ उस प्लेलिस्ट में, तो उसे सेव ज़रूर कर लेना। और एज एंकर भी शो हो रही होगी। पहले ही मैंने बहुत से न्यूमेरिकल कवर किए इस क्वेश्चन पेपर के, तो सेव ज़रूर कर लेना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट।